किम कार्दशियन उस समय प्रसिद्धि में आई जब पूर्व प्रेमी रैपर रे जे के साथ उनके यौन शोषण का एक निंदनीय वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया। तब से वह अपनी सुडौल शैली, एक हिट रियलिटी टीवी शो और कसरत डीवीडी की एक स्ट्रिंग के साथ अपनी प्रसिद्धि को भुनाने में सफल हुई। 2006 में वह अपनी बहनों कर्टनी कार्दशियन और खोले कार्दशियन के साथ बुटीक DSH खोला। 2014 में उन्होंने मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट से शादी की। प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ। 21 अक्टूबर 1980 को कैलिफोर्निया के बेवली हिल्स में जन्मे किम्बर्ली नोएल कार्दशियन किम्बर्ली नोएल कार्दाशियन दिवंगत रॉबर्ट कार्दशियन और उनकी पहली पत्नी क्रिस जेनर से पैदा हुए 4 बच्चों में से दूसरी हैं। ऐसा लगता है कि कार्दशियन प्रसिद्धि के लिए लगभग तार-तार हो गए हैं। पेरिस हिल्टन की एक पूर्व स्कूली सहपाठी, वह बेवली हिल्स की चकाचौंध और विशेषाधिकार के तहत पली बढ़ी, जिसने हॉलीवुड के सुखों और नुकसानों को करीब से देखा। उनके पिता, मूवी ट्यून्स इंक, एक संगीत और मार्केटिंग कंपनी के संस्थापक और एक प्रमुख वकील थे। O.J. सिम्पसन के कई वर्षों के करीबी दोस्त, रॉबर्ट अपनी हत्या के मुकदमे के दौरान फुटबॉल स्टार के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे। वास्तव में, ये वकील का घर था जिसे सिम्पसन ने अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले प्रसिद्ध फोर्ट ब्रोंको पुलिस पीछा के दौरान छोड़ दिया था। रॉबर्ट की अक्टूबर 2003 में अन्न प्रणाली के कैंसर से मृत्यु हो गई। कार्दशियन की मां, क्रिस, अपनी बेटी के करियर का प्रबंधन मैनेजमेंट करती है और अपने अन्य प्रसिद्ध बच्चों के साथ व्यवसाय प्रबंधन सौदों में भी शामिल है। 1989 में उनका और रॉबर्ट का तलाक हो गया। कार्दशियन के अनुसार, उनका बचपन शायद ही स्टारडम का सामान था। संडे चर्च पारिवारिक जीवन का एक नियमित हिस्सा था। एक विशेष कैथोलिक गर्ल्स हाई स्कूल में भाग लेने के दौरान किम कार्दशियन ने अपने पिता की कंपनी के लिए काम किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो निगम उनके और उनके भाई बहनों पर छोड़ दिया गया। अपने व्यावसायिक प्रयासों के बावजूद उन्होंने R&B गायक रे जे के साथ उनका कुख्यात सेक्स वीडियो बनाया जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचा दिया। 2007 की शुरुआत में कार्दशियन और बिस्तर में रैपर के एक वीडियो ने इसे एक बड़ी वयस्क फिल्म कंपनी विविड एंटरटेनमेंट के हाथों में डाल दिया। विविड, जिसने 30 मिनट की टेप के अधिकारों के लिए $1 मिलियन का भुगतान किया, ने वीडियो की रिलीज को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया, जिसे उसने किम कार्दशियन सुपरस्टार कहा। कार्दशियन ने तुरंत कानूनी कार्रवाई का मुकाबला किया, निजता पर आक्रमण इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के लिए मुकदमा दायर किया। लेकिन मई 2007 में वीडियो की शुरुआत के 3 महीने बाद वह $5 मिलियन के समझौते के लिए सहमत हो गई। एक रियलिटी टेलीविजन स्टार के रूप में कार्दशियन का प्रेम जीवन गहन मीडिया रुचि का विषय रहा है। वह केवल 20 वर्ष की थी जब उसने 2000 में संगीत निर्माता डैमन थॉमस से शादी की। शादी 4 साल बाद समाप्त हो गई। अपने तलाक के बाद कार्दशियन के कई हाई प्रोफाइल बॉयफ्रेंड थे, जिनमें गायक निक लाची और न्यू ऑरलियंस सैंड्स के रेगी बुश थे। 2010 में कार्दशियन की प्रो बास्केटबॉल खिलाड़ी क्रिस हम्फ्रीज के साथ प्रेमालाप हुआ। इस जोड़ी ने अगले अगस्त में 400 से अधिक मेहमानों के सामने एक भव्य टेलीविजन समारोह में शादी की। लेकिन कार्दशियन और हम्फ्रीज के लिए वैवाहिक आनंद अल्पकालिक रहा, मतलब उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए और कार्दशियन ने शादी के केवल 72 दिनों के बाद तलाक के लिए अर्जी दी। हम्फ्रीज ने इसके बजाय एक विलोपन की मांग की और दावा किया कि शादी एक धोखाधड़ी थी। मई 2013 में होने वाले लंबे समय से प्रतीक्षित मुकदमे से बचने के लिए अप्रैल 2013 में ये घोषणा की गई थी कि उसने और हम्फ्रीज ने अपने तलाक का निपटारा कर लिया था। मई 2018 में कार्दशियन ने सामाजिक न्याय में एक नई रुचि दिखाई जब उसने एलिस जॉनसन नाम की एक टेनेसी महिला के लिए क्षमादान पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पैरवी की। किम कार्दशियन उस समय प्रसिद्धि में आई जब पूर्व प्रेमी रैपर रे जे के साथ उनके यौन शोषण का एक निंदनीय वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया। तब से वह अपनी सुडौल शैली, एक हिट रियलिटी टीवी शो और कसरत डीवीडी की एक स्ट्रिंग के साथ अपनी प्रसिद्धि को भुनाने में सफल हुई।